अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24x7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। रतनगढ़ तहसील के गांव बीरमसर में NH 11 पर शुक्रवार की सुबह 2 कारों की हुई आमने सामने की भिड़ंत में वृद्ध दंपत्ति सहित 6 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई तथा लोग एकत्रित हो गए। घटना की सूचना पर टोल प्लाजा के कार्मिक मौके पर पहुंचे एवं घायलों को रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर एक वृद्ध महिला सहित 3 जनों की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर निवासी 47 वर्षीय जयशंकर ब्राह्मण अपने 75 वर्षीय पिता कन्हैया लाल एवं 72 वर्षीय माता सुधा रानी के साथ गमी में शामिल होने के लिए जयपुर जा रहा था। वहीं तारानगढ़ के चंगोई निवासी 36 वर्षीय सुरेश मेघवाल जयपुर से बीदासर जा रहा था। सुरेश बीदासर कॉलेज में कार्यरत है। उसके साथ झुंझुनू के गांव बुडानिया निवासी 28 वर्षीय विकास मेघवाल एवं 38 वर्षीय सुरेंद्र मेघवाल भी सवार थे। ये लोग जोधपुर कोर्ट में पेशी पर जा रहे थे कि रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर गांव बीरमसर के पास दोनों वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों कारों में सवार 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर 72 वर्षीय सुधा रानी, 36 वर्षीय सुरेश एवं 28 वर्षीय विकास की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर ASI राजेंद्र सिंह मय जाप्ता जिला अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। समाचार लिखे जाने तक घटना का पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। चर्म, एलर्जी, बालों का गिरना, तिल, मस्से एवं नाखून की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शनिवार की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। चूरू रोड स्थित सुमंगलम हॉस्पिटल में निशुल्क योग एवं प्राणायाम शिविर का शुभारंभ शनिवार से होगा। हॉस्पिटल संचालक वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा ने बताया कि अनुभवी योग प्रशिक्षकों द्वारा सुबह 7 से 8 बजे तक योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। साथ ही वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेदिक जीवन शैली। गांव लाछड़सर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में भामाशाह ने कक्ष के निर्माण के लिए 4,11,000 रुपए प्रदान किए हैं। प्रधानाचार्य डॉक्टर चेतन चौहान ने बताया कि गांव के रामरख पुत्र रामेश्वर सहू ने 4,11,000 रुपए की राशि ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए हैं। स्कूल को सहयोग प्रदान करने पर भामाशाह का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुकेश कुमार, सूरज भान, दीपचंद धुआं, रामनिवास कसवां, सरोज चौधरी, सोनिका शीला सहित कई लोग उपस्थित। उपखंड मुख्यालय पर 25 फरवरी को किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। महापंचायत को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधि विभिन्न गांवों में लोगों से संपर्क करके महापंचायत में आने का न्योता दे रहे हैं। जनसंपर्क अभियान का नेतृत्व ब्लॉक अध्यक्ष भादर भामू कर रहे हैं। भामू के साथ गोपीचंद खीचड़, बिरजूराम, कालूराम नाई, विजयपाल कड़वासरा, श्रवण मेघवाल, जाबिर खान व रामकिशन भामू जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। जनसंपर्क अभियान शुक्रवार को बंडवा से शुरू हुआ। उसके पश्चात बीनादेसर, बलरामपुरा, सिकराली, हामूसर, पाबूसर, हंसासर, गोलसर, नोसरिया, चांपावासी, गोपालपुरिया, बरजांगसर, जैतासर का दौरा कर लोगों से महापंचायत में शामिल होने का आह्वान किया। ब्लॉक अध्यक्ष भामू ने बताया कि उक्त महापंचायत किसानों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने का। क्या आप भी रतनगढ़ की गर्मी और महंगे बिजली बिल से परेशान हैं? तो आ गया है अब श्री श्याम सोलर इंटरप्राइजेज। आज ही अपने घर की छत पर लगाएं श्री श्याम सोलर और पाएं मुफ्त बिजली, 0% डाउन पेमेंट, सभी सरकारी व प्राइवेट बैंकों से सस्ती दर पर लोन। आज ही संपर्क करें और बने बिजली के लिए आत्मनिर्भर।
हमारा पता है पत्रकार नारायण प्रसाद पीपलवा, सूर्य सिनेमा रोड, भरेज कोठी के पास, रतनगढ़, चूरू। मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य अनिरुद्ध दायमा ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को शुक्रवार को पत्र लिखकर रतनगढ़ डेगाना सेक्शन में शहर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन टर्मिनल व प्लेटफॉर्म रिटर्न रेलगाड़ियों की सुविधा की मांग की है। दायमा ने पत्र में लिखा है कि जैन आचार्य महाश्रमण का प्रवास लाडनू में शुरू हो चुका है। मार्च 2027 तक चलने वाला प्रवास 13 माह का है। इतने लंबे प्रवास के चलते पूरे विश्व से जैन धर्मावलंबियों का लाडनू आवागमन होगा। साथ ही इस सेक्शन में पिछले 10 वर्षों में कोई ट्रेन शुरू नहीं की गई है, केवल इसलिए कि यहाँ कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। उन्होंने रतनगढ़ जंक्शन पर वॉशिंग लाइन, पिट लाइन एवं प्लेटफॉर्म रिटर्न गाड़ियों की सुविधा की स्थापना की मांग की है। साथ ही दायमा ने पत्र में लाडनू में पीएफआर मेंटेनेंस फैसिलिटी के साथ QWS, वॉशिंग लाइन, पिट लाइन, बीकानेर दरभंगा वाया रतनगढ़, रेवाड़ी दिल्ली, बीकानेर गुवाहाटी वाया रतनगढ़, चूरू, फतेहपुर, सीकर व जयपुर, हिंसार बेंगलोर वाया रतनगढ़, लाडनू, डेगाना व जोधपुर, हिंसार रामेश्वरम वाया रतनगढ़, लाडनू, डेगाना, जोधपुर, पुणे नई गाड़ियां शुरू करने की मांग की है। पत्र की प्रतिलिपि बीकानेर DRM गौरव गोविल, DRM जोधपुर अनुराग त्रिपाठी एवं CPTM जयपुर मैत्रेय चारण को भी प्रेषित की गई है। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। विधायक पूसाराम गोदारा ने शुक्रवार को विधानसभा में आय व्यय अनुमान वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कटौती प्रस्ताव रखते हुए युवाओं, खेल एवं उद्योगों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। गोदारा ने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए दिए जा रहे 10 लाख रुपए की ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज की स्थिति में 10 लाख रुपए में न तो ग्रामीण और न ही शहरी क्षेत्र में युवा कोई प्रभावी उद्योग प्रारंभ नहीं कर सकता, इसलिए इस सीमा को 20 लाख रुपए किया जाए। उन्होंने उद्योगों के लिए दिए जाने वाले लोन पर सब्सिडी की प्रक्रिया को सरल बनाने, बकाया सब्सिडी तत्काल जारी करने एवं राजलदेसर मुख्यालय पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की मांग रखी। विधायक ने युवाओं के हित में अधिक से अधिक भर्तियां आयोजित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कौशल विकास पर जोर देते हुए अधिक से अधिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाए। उन्होंने खेल विकास के संदर्भ में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होती है, लेकिन खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि खिलाड़ियों का पंजीयन कर खेल सामग्री व संसाधन उपलब्ध करवाया जाए। गोदारा ने विधानसभा में कहा कि देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता देने तथा उनके लिए प्रोत्साहन लाभों में वृद्धि की जाए। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम विकास की महत्ती आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर स्टेडियम का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, जबकि इनके निर्माण में लाखों रुपए व्यय होते हैं। इसलिए आउटडोर एवं इंडोर स्टेडियम में सुविधाएं विकसित की जाए ताकि खिलाड़ी लाभान्वित हो सके। उन्होंने राजलदेसर कस्बे के स्टेडियम के विकास के लिए बजट जारी करने एवं ग्रामीण खेल मैदानों में बिजली, पानी व अन्य सुविधाओं के विस्तार की मांग भी की। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने गुरुवार की शाम भाजपा कार्यालय में जनसुनवाई करते हुए लोगों की समस्याओं को सुना तथा संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर समस्याओं के समाधान करने के लिए कहा। जनसुनवाई के दौरान बिजली पोल शिफ्टिंग, आपणी योजना, जल सप्लाई की समस्या, ढीले पड़े बिजली के तारों को कसवाने, नई सड़क का निर्माण करवाने जैसी समस्याओं से लोगों ने महर्षि को अवगत करवाया, जिस पर पूर्व विधायक ने संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों से वार्ता कर अविलंब जनहित में समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं का सहजता से निराकरण होना जरूरी है। किसी भी समस्याओं को लंबित रखना विकास कार्य में अवरोधक बनने जैसा है। महर्षि ने कहा कि भाजपा सरकारों ने जनहित में बजट पेश किया है और अब कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाए।
इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ तहसील के गांव गोपालपुरिया में गुरुवार को डिग्गी से पानी निकालते समय पैर फिसलने से 34 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के छोटे भाई ने पुलिस में मर्ग दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि गोपालपुरिया निवासी 29 वर्षीय छोटूराम बेनीवाल ने रिपोर्ट दी है कि उसका बड़ा भाई महेंद्र उसके भतीजे लीलाधर के साथ खेत गया हुआ था। शाम को लीलाधर घर पर आकर महेंद्र के डूबने की बात बताई, जिस पर परिजन मौके पर पहुंचे तथा महेंद्र को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया तथा छोटूराम की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। गांव गोपालपुरिया का छोटूराम पुत्र प्रभुराम बेनीवाल ने मर्ग दर्ज करवाई है। कल दिनांक 19/2/20 को उसका भाई है जिसका नाम महेंद्र है, 34 साल का है, जो खेत में बड़ी डिग्गी पे काम कर रहा था, पानी की डिग्गी। तो उसका अचानक पैर फिसल गया और वो उसमें डिग्गी में गिर गया। डिग्गी में गिरने के कारण पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसका आज पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया जाकर लाश परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द कर दी गई और उनके द्वारा पेश रिपोर्ट पे मर्ग दर्ज कर जांच की प्रारंभ कर दी गई। बीदासर कस्बे में शुक्रवार को रसद विभाग की टीम ने घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए विभिन्न होटल व रेस्टोरेंटों पर छापेमारी की। कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी महिपाल सिंह ने बताया कि जिला रसद अधिकारी अंशु तिवाड़ी के निर्देशन में नोखा रोड स्थित विद्युत विभाग के सामने जय मां भवानी होटल में जांच के दौरान व्यावसायिक कार्य में उपयोग किए जा रहे 10 घरेलू गैस सिलेंडर एवं डूंगरगढ़ तिराहा स्थित न्यू भवानी होटल पर कार्रवाई करते हुए 3 घरेलू सिलेंडर जब्त किए। इस प्रकार कुल 13 घरेलू गैस सिलेंडर कब्जे में लेकर डिस्ट्रीब्यूटर शुभम गैस एजेंसी को सुपुर्द किए। कार्रवाई के दौरान तारानगर के प्रवर्तन अधिकारी जितेंद्र सिंह व बीदासर के नोपाराम सहित विभागीय टीम मौजूद रही। महिपाल सिंह ने बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा। रसद विभाग की इस कार्रवाई के बाद कस्बे के होटल व रेस्टोरेंट संचालकों में हलचल देखी। राजल देसर कस्बे के आक्रोशित वार्ड वासियों ने नगर पालिका की ओर से भावना देसर रोड पर निर्माण करवाए गए नाले में हुए गबन तथा मोहल्ले में पानी निकासी नहीं होने पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता तथा कांग्रेस भाजपा के पालिका अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों ने रास्ता बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। निवृत्तमान पार्षद प्रतिनिधि मिर्जा राम ने कहा कि भावना देसर रोड करीब 10 लाख की लागत से बनी थी, जिस पर पानी निकासी का कोई इंतजाम किए बिना ही सड़क बना दी गई। बाद में पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण करवाया गया, जिसमें भी टूटे हुए पाइप डाल दिए गए। पाइप को भी बिना लेवल किए और बिना पीसीसी किए ही डाल दिया गया, जबकि कार्य आदेश के मापदंड अनुसार कार्य नहीं किया गया। हमने इसकी शिकायत भी की, लेकिन नगर पालिका भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण ठेकेदार का भुगतान हो गया। बिना मापदंड के नाला निर्माण होने से कई गलियों में गंदा पानी निकासी नहीं होने से तालाब बना है, जिससे राहगीरों का आवागमन भी बाधित हो रहा है। कालूराम ने कहा कि नाले में 100 फुट नाला भी कम बनाकर अधिक का भुगतान लिया गया है। नगर पालिका में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें कांग्रेस भाजपा दोनों ने साठगांठ कर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है। काफी शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर पालिका को लूट का अड्डा बना दिया है। वार्ड वासियों ने कहा कि आगामी चुनाव में इन नेताओं को सबक सिखाएंगे। हमें काफी वर्षों से पानी में से गुजरना पड़ रहा है। नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार के कारण हमारे एससी वार्ड के साथ भेदभाव किया जा रहा है। गंदा पानी भरा रहने से हम अपने उत्तम स्वास्थ्य के अधिकार से भी वंचित हैं और परिवारों पर मौसमी बीमारियों का खतरा बना रहता है।